वेलकम टू एएसके क्लासेस। मेरे गोल्डन से बच्चों के सुनहरे से बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा था कि यार पहला पेपर तो फिजिक्स का है, प्लीज़ फिजिक्स का कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा दीजिए। देखो यार, 10th क्लास में तुमने मेरे से पढ़ा है ना, तुम्हें पता है कि क्या चीज़ है एएसके और क्या चीज़ है मिडिल एजुकेशन। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे कंटेंट में कितना दम रहता है। तुमने अच्छे एग्जाम से क्लास 10th टॉप भी किया है। हाँ, मैं तुम्हारे लिए त्रैमासिक परीक्षा में कोई मदद नहीं कर पाया। मेरे क्लास 11th के बच्चों से बात हुई, उनका कहना था मेरा त्रैमासिक परीक्षा अच्छा नहीं गया है क्योंकि आप नहीं थे, मैंने आपको बहुत मिस किया। एंड फाइनली मैं थोड़ी बैक हो रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि मेरे दिए हुए क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जाम में बूस्टअप देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपके सामने अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2024-25 कक्षा 10वीं के भौतिक शास्त्र के लिए एक अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। टोटल 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा एंड समय 3 घंटे मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर है। अगर मेरे सभी वीडियोस को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो और मैं अगर 2 सेटों में आपके सामने अभ्यास प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा देता हूं, आसानी से तुम्हारे 60 नंबर तक आ जाएंगे। इस बात की गारंटी देता है आपको अगेन एएसके। देखो भाई, वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से 5 तक आपको टोटल 28 ओटी मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। एंड आगे बढ़ते हैं, 6 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको अतिरिक्त विकल्प दिया जाएगा। 6 से 12 तक जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन 7 नंबर के रहेंगे और सभी प्रश्न 7 प्रश्न रहेंगे टोटल और 2 अंकीय मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन ये सब देख लेना और दिमाग में बैठा लेना। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ा करो। तुम 10th में मेरे से पढ़े हो तो तुम्हें पता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 को कवर करते हैं। पहला नंबर कह रहा है सही विकल्प को चुन करके लिखो। देखो, मैं वीडियोस में आगे बढ़ूं उसके पहले मैं यही बोलूंगा कि अगर तुमने अभी तक नहीं जुड़ा एएसके क्लासेस के टेलीग्राम से, वहां पर जुड़ना, उसके इंस्टाग्राम पर जुड़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए सारा कंटेंट यहीं पर देखने को मिलेगा। और पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपके लिए तैयार होकर के आ चुका हूं। देखो, प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, पहचानना है कि कौन सा मूल मात्रक नहीं है। देखो यार, मूल मात्रक की संख्या टोटल 7 है। यहाँ पर मीटर, केल्विन, लीटर, एम्पियर, ये मीटर, केल्विन और एम्पियर ये तीनों मूल मात्रक है, लेकिन लीटर नहीं है। लीटर किसी का मूल मात्रक नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सा लीटर पे टिक करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। अगर कोई पिंड गतिशील है तो ऐसा कौन सा केस है जहां पर शून्य देखने को मिलेगा। तो देखो ऑप्शन देखो, पहला नंबर वेग कहता है, दूसरा नंबर विस्थापन, तीसरा नंबर त्वरण और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। तो शून्य केवल विस्थापन में होता है, बाकी किसी में शून्य नहीं होता। देखो कैसे, यहाँ पर तुम्हारा घर है ना, तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। एंड अगेन अगर तुम स्कूल से अपने घर आओगे तो इसकी दूरी 2 किलोमीटर है, मतलब 2 और 2 जोड़ो तो वैसे तो 4 होता है डिस्टेंस में, लेकिन आपका विस्थापन शून्य हो जाएगा। विस्थापन कहता है कि जिस स्थान से तुमने चलना प्रारंभ किया है, अगर रिटर्न घूम फिर करके उसी स्थान पर आते हो, मतलब तुमने कोई कार्य ही नहीं किया, ये आपका विस्थापन कहता है। भाई साइंस बहुत खतरनाक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है निम्नलिखित में सदिश राशि का समूह कौन सा है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे दाब, वेग और बल, त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, जड़त्व, आघूर्ण और बल, आघूर्ण और विस्थापन। तो इसका सही आंसर होगा आपका त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग, ये सभी सदिश राशियां हैं। देखिए यार, मैं एक बात बताता हूँ, क्लास 11th के बच्चों को ना मैंने पिछले 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, इनको मैं छोड़ दिया पढ़ाना। 9th और 10th पढ़ाता हूँ, तुमको पता है। एंड क्लास 11th का ना मैं सब कुछ भूल गया, सिलेबस क्या था आपका, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, मैं सब कुछ भूल गया था। अब सोचो भाई, दोबारा फिर से मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ कि भाई यार तुम्हारा तो कल्याण कर दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको दिल से लगाव था यार, मेरे से बहुत अच्छे से बातें करते थे, मेरे से मिलते थे, है ना, तो वो मेरे बार बार बोलते थे यार प्लीज़ हमारे लिए कुछ कर दो ना, और बहुत सारा उनका कमेंट आता था, इसलिए मैं कम बैक हुआ हूँ। मैं तुमको ईमानदारी से बताता हूँ यार, मुझे ना तुमसे कोई ज़्यादा बहुत बढ़ा चढ़ा करके फेक की बात करनी नहीं आती, क्योंकि तुम ना मेरे से दिल से अटैच हो भाई। चलो आगे देखते हैं। चौथा नंबर कहता है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, वेग के, त्वरण के, बल के या फिर आवेग के। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर द आवेग के। जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो आवेग के बराबर होती है। पांचवा नंबर कहता है राकेट नोदन आधारित है, किस पर आधारित है, मतलब राकेट नोदन का जो सिद्धांत है तुम पढ़े होगे, किस पर वर्क करता है। तो राकेट नोदन के सिद्धांत को जब मैंने पूरा एनालिसिस किया तो देखा कि ये द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब वही द्रव्यमान संरक्षण होता क्या है कि कुछ नहीं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे पर कन्वर्ट करो, इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण होता है। एंड इसी के सिद्धांत पर आपका पूरा पूरा राकेट नोदन सिद्धांत कार्य करता है।
आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो देखो स्थितिज ऊर्जा का मान पहले घटती है, ठीक है, तो घटती है ही आपको आंसर करना है। इस प्रकार से पूरे पूरे 6 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। देखो यार, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ठीक है, और कार्य करने की क्षमता को ना ऊर्जा कहते हैं। दोनों चीज ध्यान रखना, तुम्हारे फाइनल पेपर में पूछा जा सकता है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो तुम बताओगे शक्ति, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा। दूसरा नंबर कहता है कि असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो अगर कोई कार्य असंरक्षी बल द्वारा किया जाता है तो ये आपके पथ पर निर्भर करता है कि आपका मार्ग कैसा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर कहता है कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है। तो सर्वात्रिक गुरुत्वीय का नियतांक होता है 6.67। एक सेकंड भाई, पेन क्यों नहीं चल रहा। 6 पॉइंट, हाँ अब सच चलेगा, हाँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, -11 न्यूटन स्लैश मीटर स्क्वायर, ये होता है भाई साहब इसका मान। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन बटे किलोग्राम, ठीक, न्यूटन स्लैश किलोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पांचवा नंबर कहता है कि आयतन प्रत्यस्त गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो आयतन प्रत्यस्त गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड़ितः कहते हैं, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं, संपीड़ितः कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है हाइड्रोलिक मशीन डाइजेस्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है ना वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको यहाँ पर पास्कल लिखना है। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। लो भाई, प्रश्न क्रमांक 6 तक ये भी कंप्लीट कर दिया। सारा कुछ समझ में आया ना। सारे क्वेश्चंस को रट लेना यार, रट ही लेना, ठीक, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है सत्य और असत्य को लिखो। चलो आओ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। जो पारसेक है, पारसेक के दूरी का मात्रक है, हाँ बिल्कुल सही है। पारसेक में ना पृथ्वी से आकाश की ऊंचाई मापी जाती है पारसेक में, ठीक है, दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक कहलाता है पारसेक। दूसरा नंबर कहता है वेग प्रवणता का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल सही है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। अरे भाई सब सही है। पांचवा नंबर कह रहा है कि घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को लोटनिक गति कहते हैं। घूर्णन, ठीक है, जो घूम रहा है, स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और छठवां नंबर कहता है कि रॉकेट नोदन का कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। अच्छा, थर्ड लॉ क्या कहता है साहब, ये बता दो। ये मैं आपको कक्षा 10वीं में पढ़ाया था। न्यूटन साहब का थर्ड नियम कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब जितने जोर से मैं कोई चीज को खींच रहा हूं उतने ही जोर से वो चीज हमें भी धक्का दे रही है, ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। अरे यार याद करो ना, कक्षा 10वीं में पढ़ाया तुमको साइंस में कि बंदूक का चलना रॉकेट न्यूटन का थर्ड लॉ है। अरे आपको बताया था ना कुएं से पानी को खींचना। अरे 10वीं का याद करो यार, सब कुछ 11वीं में कुछ नहीं, बस 10वीं का है। एक बार तुमको सिलेबस देखना है, बाकी सब 10th क्लास का है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है, सही जोड़ी मिलाइए। आइए देखते हैं फटाफट। अरे भाई ये तो काफी टफ लग रहा है। आओ आई विल ट्राई, कोशिश करते हैं शायद आंसर आ जाए। देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दैट इज इम्पॉसिबल भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा यार मैंने कब से नहीं पढ़ा यार, मैं तो भूल गया हूँ, ठीक है। लेकिन बाय द वे मैं प्रश्न क्रमांक 2 को बता देता हूँ। गुरुत्वीय विभव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -gm/r, ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यहाँ से मैच कर दो, और गुरुत्वाकर्षण बल ये हो जाएगा आपका ये भाई दो मैच कर लेना, ठीक है। दो में मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ी, इसलिए मैं सही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मैच कर लेना, ठीक है। गलत ना होना चाहिए यार परीक्षा में, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। फिर तुम बोलोगे अरे यार मिडिल एजुकेशन आ पाए फिर भी कुछ नहीं हुआ चलो 5वां नंबर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो, ठीक है। वो आप देख लेना प्लीज, उसे देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी PDF डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो पहला नंबर कहता है मूल राशि किसने कहते हैं। तो वे राशियां जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे मूल राशि कहते हैं। उसे किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है संवेग का SI मात्रक तथा विभव सूत्र लिखो। आओ SI मात्रक बताते हैं। संवेग का SI मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और इसका विभव सूत्र बता देता हूं, M1L1 एंड T-2। देखो विभव सूत्र में 3 चीज होता है, MLT बस होता है, तो बस यही तुमको रखना होता है, ठीक है। तो M1 L1 और T-2। आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण लिखो, ठीक है। तो इसका समीकरण क्या होता है, ये मैं इरेज करके लिख देता हूं, ठीक है। इसका समीकरण होता है E = MC²
आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है चौथा नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। पृथ्वी के केंद्र की बात कर रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट के, तो यहाँ पर गुरुत्व केंद्र का मान शून्य होता है, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। प्रतिबल का मात्रक लिखिए, तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है भाई प्रतिबल का मात्रक। ले भाई सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ ओटी क्वेश्चंस को। अब बचे हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, तो कुछ क्वेश्चंस तुम देख लो। बाकी इन सब के लिए मैं सेकंड पार्ट में वीडियो लेकर के आऊंगा, जैसे सदिशों का त्रिभुज नियम क्या है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं, दो सदिश के सदिशों को दो गुण बताना है, जी और कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में अंतर बताना है, तापीय प्रसार क्या है, बीम का विस्थापन नियम क्या है, इन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा एक सेकंड पार्ट में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तगड़ा कंटेंट लेकर के आया है इसके। एंड पीडीएफ को डाउनलोड कर लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। बाकी हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।